कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में अस्पताल से माता पिता को 3 फ़ोन कॉल किए गए थे। इन फ़ोन कॉल ने अचानक से एक परिवार की हंसती खेलती खुशियों को छीन लिया था। ऐसी ही सच्ची घटनाएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। कोलकाता के एक मध्यम वर्ग परिवार में ये एक ऐसी सुबह थी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो बेटी जिसने डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया था और आगे की पढ़ाई कर रही थी एक लंबी शिफ्ट के लिए। वो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में थी। पिछली रात के करीब 11:30 हो रहे थे। डॉक्टर मोमिता ने अपनी मां को फ़ोन किया था और हमेशा की तरह डॉक्टर मोमिता ने बात की थी जैसे वो इससे पहले भी करती थी। उनकी मां ने लंबी बातचीत नहीं की थी। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी बेटी का उन्हें आखिरी फ़ोन होगा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में 9 अगस्त की सुबह आधे घंटे के भीतर 3 फ़ोन कॉल आए थे। एक हंसती खेलती ज़िंदगी को अचानक से तोड़ कर रख दिया था। ये 3 फ़ोन कॉल 31 साल की डॉक्टर मोमिता के माता पिता को किए गए थे, जिनकी बेटी के साथ उस सुबह कोलकाता के अस्पताल में रेप और मर्डर की घिनौनी वारदात हुई थी। ये आवाज़ें बेटे की मौत से लगने वाले सदमे को दर्शाती हैं। इसके बाद बुज़ुर्ग माता पिता अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बेटी को मृत और बेहद बुरी स्थिति में पाया था। पहली कॉल रेप मर्डर लड़की के माता पिता ने कोर्ट में बताया कि पहली कॉल सुबह 10:53 पर आई थी। फ़ोन एक महिला ने करा था जिसकी पहचान अस्पताल की असिस्टेंट नर्स के रूप में की गई है। लड़की के पिता, क्या हुआ जब फ़ोन आया, मुझे बताएं। उसकी हालत बहुत ख़राब है, कृपया जल्द से जल्द आएं। लड़की के पिता, कृपया हमें बताइए हुआ क्या है। ये बात डॉक्टर बताएंगे, आप जल्दी आइए। लड़की के पिता, आप कौन हैं? मैं असिस्टेंट नर्स हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लड़की के पिता, वहाँ डॉक्टर नहीं हैं, मैं असिस्टेंट नर्स हूँ। हम आपकी बेटी को इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं, आप आएँ और हमसे राब्ता करें। रेप मर्डर के बाद डॉक्टर के माँ बाप को कैसे घुमाते रहे अस्पताल के अफसर, पूरी कहानी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर में अस्पताल से माता पिता को 3 फ़ोन करे गए थे। इन फ़ोन कॉल ने अचानक से एक परिवार की खुशियों को छीन लिया गया था। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता के एक मध्यम वर्ग परिवार में ये एक आम सुबह थी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वह बेटी जिसने डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का गर्व से सर ऊंचा किया था और आगे की पढ़ाई कर रही थी। लड़की के पिता, क्या हुआ, मुझे बताइए। दूसरी कॉल में एक पुरुष की आवाज़ सुनाई देती है। तब तक माता पिता अस्पताल के लिए घर से निकल चुके थे। मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। लड़की की माँ, हाँ बोलिए, आप आ रहे हैं ना? लड़की की माँ ने कहा, हाँ हम आ रहे हैं। वो कैसी है? आप आइए, हम यही हॉस्पिटल में बात करेंगे। चेस्ट डिपार्टमेंट HOD के पास आइए। लड़की की माँ, ठीक है। फिर तीसरी कॉल करी गई जिसमें लड़की के माता पिता को बताया गया कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई है। ये बात अदालत में कई बार उठी है और जजों ने सवाल किया है कि माता पिता को गुमराह क्यों किया गया है।
ये कॉल असिस्टेंट नर्स ने की थी, जिन्होंने पहली कॉल की थी। लड़की के पिता: हेलो, मैं असिस्टेंट नर्स हूँ, डॉक्टर। मौमिता के पिता: हाँ, बात यह है कि आपकी बेटी की मौत शायद आत्महत्या से हुई है। वो मर चुकी है। पुलिस यहाँ पर है, हम सब यहाँ हैं। कृपया जितनी जल्दी हो सके आएं। डॉक्टर मौमिता के पिता: हम अभी आ रहे हैं। लड़की की माँ ने सुना, कोई पीछे से बोल रहा था कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। माता पिता का 3 घंटे इंतज़ार कराने का आरोप। लड़की के माता पिता के साथ अस्पताल प्रशासन की बातचीत उस भयानक घटना के एक पहलू है जो कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम में बार बार जांच के दायरे में आया है। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में माता पिता ने कहा कि उन्हें 3 घंटे तक इंतज़ार कराया गया। उन्हें शक है कि ये देरी जानबूझकर की गई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इसका विरोध किया। उनका दावा है कि माता पिता दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचे और उन लोगों को हाल में ले जाया गया, जहां 10 मिनट बाद उन्हें शव मिला। इसके बाद अदालतों ने ये भी सवाल किया कि तत्कालीन डॉक्टर संदीप के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन औपचारिक रूप से पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई और पुलिस को अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करना पड़ा। पीड़िता के पिता द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद देर रात ही FIR दर्ज की गई। पिता ने दिल दहलाने वाले पल को जिक्र किया। बात करते हुए लड़की के पिता ने उस दिन को दहलाने वाले पल को तफसील से बताया जब उन्होंने अपनी बेटी की लाश को देखा। उन्होंने कहा था, केवल मैं ही जानता हूँ कि जब मैंने उसे देखा तो मुझ पर क्या गुजर रही थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो केवल एक चादर में लिपटी हुई थी। उसके पैर अलग थे और उसका एक हाथ उसके सिर पर था। इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज़ी से होती जा रही है। इन 3 फ़ोन कॉल पर माता पिता की आवाज़ें चीख चीख के बताती हैं कि कैसे एक युवा लड़की की मौत कई तरह के विवादों के बीच व्यक्तिगत त्रासदी है। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है और जिसने भी ये किया है उसके साथ में क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।